हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू द Decode IAS यूट्यूब चैनल। तो रिवीजन क्लासेस में हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। ये 5 जून के यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये खास करके उनके लिए है जो एक बारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये एक ब्रीफ सॉर्ट ऑफ नटशल में आपको बताया जाएगा कि एंटायर हिस्ट्री क्या है, एंटायर ज्योग्राफी क्या है, एंटायर इकोनॉमिक्स क्या है, पॉलिटी क्या है, किन एरियाज पर हमें फोकस करना है, कहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री से। नंबर 1, यूपीएससी को इसकी एक नेचर है। उसका नेचर ये कि वो हमेशा नाम पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेता है, ऐसे पर्सनालिटीज जो कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जो कि सिलेबस का पार्ट होगा, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होता है। से फॉर एग्जांपल हम लोग इससे शुरू कर रहे हैं। इनका नाम है क्रिस्टफ, CHRISTOPH, क्रिस्टफ सिलेरियस। अब ये क्रिस्टफ सिलेरियस, इनका जो टाइम फ्रेम है वो है 1638 से लेकर 1707। 1707 याद रखना आसान है, जब औरंगजेब की डेथ हुई थी। ये वो शख्स हैं जो पूछने के लिए इंपॉर्टेंट क्यों रखते हैं, एग्जाम में पूछे क्यों जा सकते हैं, बिकॉज ये वो शख्स हैं जिन्होंने क्रोनोलॉजी के बारे में बताया था। पहले हिस्टोरियन जिन्होंने क्रोनोलॉजी को समझाया था। फर्स्ट हिस्टोरियन टू गिव दिस क्रोनोलॉजिकल डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि फर्स्ट हिस्टोरियन टू गिव दिस ट्राइपार्टाइट डिवीजन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। मैं कहूँगा हिस्ट्री राइटिंग, जैसे एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। और इनके इस क्रोनोलॉजिकल ट्राइपार्टाइट हिस्ट्री राइटिंग डिवीजन को देखकर, इसी को मॉडल बनाकर जितने सारे अदर हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने अपना हिस्ट्री का लेखन शुरू किया है बेस्ड ऑन दिस मॉडल, इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट है। इट कुड बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हिस्ट्री में पूछा जा सकता है वो है सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। अब नॉर्मली इस पर्टिकुलर टॉपिक को कोई ढंग से नहीं पढ़ता, क्योंकि दो कारण से। एक, ये बहुत ज़्यादा रॉट लर्निंग वाला चीज़ है कि इसमें बहुत याद करना पड़ता है, बहुत अजीब गरीब नाम है। अजीब गरीब इन द सेंस ऐसे नाम है जो नॉर्मली हम लोग नहीं सुनते हैं अपने कुल लाइफ में, तो इसलिए याद करना मुश्किल होता है। लेकिन यकीन मानिए इसमें सवाल आते हैं, इस बार भी आएंगे। और वो है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को हमने सिर्फ दो हिस्सों में डिवाइड करना। अगर आप इस तरह से डिमार्केट करके रखेंगे अपने दिमाग के अंदर, इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड टू रिवाइज करना आसान होगा, टू रिमेंबर स्टफ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन विल बी वेरी इजी। इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं सोर्सेज की दो हिस्सों में। जो पहला हिस्सा है वो है लिटरेरी सोर्सेस। अब इस लिटरेरी सोर्सेस को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक इंडिजिनस लिटरेरी सोर्सेस, और दूसरा हम लोग करेंगे फॉरेन लिटरेरी सोर्सेस। दूसरा जो है वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। अब इस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को हम लोग तीन हिस्सों में पढ़ेंगे ब्रॉडली। नंबर 1, इंस्क्रिप्शंस, 2 कॉइन्स, और तीसरा मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, अभी से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक को पकड़ते हैं, अभी क्योंकि हम लोग एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं, तो अगर हमने एक को पकड़ा यहां से, तो मान लीजिए इंडिजिनस जो सोर्सेज हैं, इसके अंदर भी इंडिजिनस लिटरेसी या इंडिजिनस लिटरेरी सोर्सेज जो हैं, इसको भी हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे रिलीजियस सोर्सेस, यानी कि रिलीजियस इंडिजिनस लिटरेरी सोर्सेस, और दूसरा होगा सेक्युलर इंडिजिनस लिटरेरी सोर्सेस। ठीक है, अब अगर इसके अंदर थोड़ा सा अगर हम लोग को डिटेल में जाना है तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कर सकते हैं कि हम लोग एक एक को पर्टिकुलरली देखकर चले। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में, बिकॉज हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इतना बेसिक आइडिया हो जाए कि चीज़ों को कंप्लीट कैसे करना है, तो मैं ये इंडिजिनस लिटरेरी सोर्सेस को थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे लेके पढ़ता हूँ आगे। से फॉर एग्जाम्पल इंडिजिनस लिटरेरी सोर्सेस को, इसका कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल की तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिजिनस लिटरेरी सोर्सेस। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमने अभी भी डिस्कस किया है कि इसके अंदर भी दो पार्ट्स हैं, एक जो कि सेक्युलर नेचर का है और दूसरा जो कि रिलीजियस नेचर का है। लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सेक्युलर नेचर, जैसे अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने लिखा है, चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र। देन नीतिसार, ये किसने लिखा है? कमंडकाज नीतिसार। कमंडकाज जो है वो बहुत ही बड़े राइटर थे, उन्होंने ये नीतिसार लिखा था और ये गुप्ता पीरियड के आसपास है। ठीक है, इसके डिटेल्स नोट जो है सारे सोर्सेज के मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड भी कर दूंगा और उसकी जो लिंक है वो हम लोग टेलीग्राम में भी दे देंगे। तीसरा जो है सेक्युलर इंडिजिनस लिटरेरी सोर्सेज के एग्जांपल में वो है शुक्र नीतिसार। ये किसने लिखा है? ये लिखा है शुक्र ने लिखा है शुक्र नीतिसार। दिस इज बेसिकली अबाउट द मोनार्किक सिस्टम, मोनार्कियल पावर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन एंशिएंट इंडिया। नेक्स्ट जो है वो है काल्हना का लिखा हुआ राजतरंगिणी। ये किसके ऊपर है? ये बेसिकली बायोग्राफीज हैं।
राज तरंगिनी बेसिकली बायोग्राफीज हैं ऑन दी किंग्स, बायोग्राफीज ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। ठीक है, ये तकरीबन लिखा गया है 12th सेंचुरी एडी में। तो काफी दिनों के बाद हम लोग जो अर्थशास्त्र, नीति सार ये सब देख रहे थे, वो सब गुप्ता एरा, मौर्यन एरा के टाइम का है। ये उसके काफी साल बाद है, ये ऑलमोस्ट मिडिवल पीरियड की बात कर रहे हैं, 12th सेंचुरी एडी की बात कर रहे हैं, 12th सेंचुरी एडी की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि सेक्युलर नेचर के हैं, जैसे प्रबंध कोश। प्रबंध कोश, ठीक है, ये गुजरात की हिस्ट्री बताता है, क्रॉनिकल्स ऑफ गुजरात के बारे में बताता है। इनको इस किताब को लिखा गया है राजशेखर द्वारा। ठीक है, चलिए एक और इंटरेस्टिंग किताब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका नाम है, किताब का नाम है तारिक ए सिंध, तारिक सिंध व हिंद, तारिक सिंध व हिंद। इसको लिखा है काजी इस्माइल ने। इसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है, ये बेसिकली अरबिक में है, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो बेसिकली है हिस्ट्री ऑफ सिंध और हिंद। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो सेक्युलर इंडिजिनस लिटरेरी सोर्सेज के हैं, जिनको देखकर, जिनको पढ़कर हमें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिली है। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स रिलीजियस इंडिजिनस लिटरेरी सोर्सेज के। अब इसको हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल पहला लेते हैं ब्राह्मणिकल टेक्स्ट्स, ब्राह्मणिक टेक्स्ट्स। अब इसके अंदर श्रुतिज आता है, इसके अंदर स्मृतिज आता है। श्रुतिज का दो एग्जांपल दे देते हैं, जैसे वेद, उपनिषद, ये सब श्रुति है। स्मृतिज का एक एग्जांपल दे देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे रामायण और महाभारत जो हमारे एपिक्स हैं, दो मेन एपिक्स जो हैं वो स्मृतिज हैं। जैसे पुराण, ये भी स्मृति है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ब्राह्मणिकल, लेट्स टॉक अबाउट बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं दोस्तों, इसके अंदर भी दो हिस्सों में इसको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो पाली लैंग्वेज में लिखी गई है उनको पाली टेक्स्ट बोलते हैं, और कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखी गई है नॉन पाली टेक्स्ट में, उसको क्या बोलते हैं? उनको कहते हैं अनुपाली, अनुपाली टेक्स्ट। इसी तरीके से सवाल बनेंगे, अनुपाली टेक्स्ट के दो एग्जांपल बताइए। ये दो किताब का नाम बता देंगे और बोलेंगे ये अनुपाली है कि पाली है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो पाली का जान लो, उसी एक का जान लोगे तो दूसरा याद नहीं करना पड़ेगा। तो पाली के हम कुछ एग्जांपल देते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे जितने सारे त्रिपिटकास हैं, जितने सारे त्रिपिटकास हैं वो सारे पाली लैंग्वेज में लिखे गए, त्रिपिटकास पाली लैंग्वेज में लिखे गए। उसके अलावा एक और एग्जांपल बढ़िया ले लीजिए, दीपवंसा, दीपवंसा ये भी पाली में लिखा गया है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल लीजिए, मिलिंदा फानो, मिलिंदा फानो, ये भी पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। अब जैसे मान लीजिए अनुपाली का भी अगर कोई एग्जांपल पूछ ले, यूपीएससी का भरोसा नहीं, मान लेते पूछ लिया, तो लिख लीजिए दो एग्जांपल, ललित विस्तार, ये किताब है ललित विस्तार। एक और एग्जांपल ले लीजिए, दिव्य वंदन। ठीक है, अब हम लोग एक और किताब के बारे में बात करेंगे, एक और किताब के बारे में बात करेंगे, या एक और टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, विच इज जैन टेक्स्ट। हम लोगों ने ब्राह्मणिक पढ़ा, बुद्धिस्ट पढ़ा, आप पढ़ रहे हैं जैन टेक्स्ट। अब जैन टेक्स्ट को नॉर्मली 12 अंगाज में डिवाइड करते हैं, अंग, ठीक है, 12 अंगों में डिवाइड करते हैं जैन टेक्स्ट को। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हम आपके साथ अभी इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। ए, आचार अंग, आचार अंग, आचार अंग सूत्र, ये क्या है? इट इज रिलेटेड टू सम डिसिप्लिनरी रूल्स, नाम सजेस्ट करता है, आचार विचार वाला आचार अंग, डिसिप्लिनरी रूल्स। नेक्स्ट भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्यों? क्योंकि ये डिस्कस करता है लाइफ ऑफ महावीर जैन, और साथ ही साथ ये और डिस्कस करता है द लिस्ट ऑफ 16 इंपॉर्टेंट महाजनपदास। ठीक है, तो ये भगवती सूत्र इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, नाम धम्म कथा सूत्र, नाम धम्म कथा सूत्र, ये डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रीचिंग्स, प्रीचिंग्स ऑफ महावीरा, ये भी रेलेवेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विवाग सूयम सूत्र, विवाग सूयम सूत्र, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द रूल्स ऑफ कर्मा। अब यूपीएससी कई बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या जैन धर्म में कर्मा की फिलोसफी को बिलीव करते हैं। अगर आपने जैनिज्म पढ़ते वक्त कर्मा की चीज को नहीं भी पढ़ा है, लेकिन आपको यह पता है कि जैन के 12 अंग में से एक अंग ऐसा है जो कि रूल्स ऑफ कर्मा को डील करता है, इसका मतलब ये लोग बिलीव करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग चीजें जो हैं अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करी जा सकती हैं, अलग अलग नॉलेज अलग अलग समय पे एमसीक्यू सॉल्व करते समय करी जा सकती है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री के एक पार्ट को डिस्कस किया है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि करना कैसे है। हम लोग अगली वीडियो में इसी एंशिएंट हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।